हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे ये जो आइडेंटिटीज हैं हमारी, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं उनके लिए जो आइडेंटिटीज है तो वो क्या है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो किन्हीं टू नंबर्स का एक साथ तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हमारा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी हो जाएगा अगर ए और बी हमारे पास कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनका दोनों का क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। डिनोमिनेटर में अलग हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में अलग हो जाएगा और न्यूमिनेटर में अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास इस तरह से हो ये स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी हो तो ये क्या है, सपोज हम इसको मान लेते हैं ए ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बच्चों को फॉर्मूला आता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ए क्या है, रूट ए, तो रूट ए का जब आप स्क्वायर करोगे और साथ में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है रूट बी और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से ये किसके बराबर आता है, ए माइनस बी, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने याद रखना है कि रूट ए इंटू रूट ए प्लस बी रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी हमारे पास ए माइनस बी के बराबर होता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस रूट ए की जगह पे यहाँ पे क्या हो, ए हो, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, तो हमारे पास क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये आइडेंटिटीज आप बच्चों ने याद रखनी है। सिमिलरली रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ, फिर रूट बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, रूट ए की जब रूट सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा रूट ए रूट सी, और रूट ए रूट सी अलग अलग हो, इस तरह से हो रूट ए रूट सी, तो आप उसको रूट ए सी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि जो रूट ए भी है उसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। वैसे ही ये सेम किसके बराबर आएगा, रूट ए बी। सिमिलरली यहाँ पे रूट ए सी जो आना था वो रूट हम सिंगल रूट लिख के ए सी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम रूट ए की डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए डी आ जाएगा, तो वही हमने लिखा है। रूट बी इंटू रूट सी करेंगे तो रूट बी सी मिलेगा, और रूट बी इंटू रूट डी करेंगे तो हमें रूट बी डी मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो होप करता हूं कि आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास क्या, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ए स्क्वायर क्या है, रूट ए का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, रूट बी का स्क्वायर, और 2 और ए क्या है, रूट ए, और बी क्या है, रूट बी। तो देखिए यही हमने लिखा है, रूट ए का स्क्वायर करेंगे, ये रूट और से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए आ जाएगा। सिमिलरली ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा, तो वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिस्टेंस ये 2 इंटू रूट ए रूट बी, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, देखो रूट ए रूट बी किसके बराबर है, ए रूट ए बी के बराबर, तो वही हमने लिखा है 2 इंटू रूट ए बी। तो डिस्टेंस ये भी आप बच्चों ने याद रखना है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें लेक्चर को। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर लो, ताकि जब भी आप बच्चों को मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपनी एग्जांपल 16। तो एग्जांपल 16 में क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि ये जो आइडेंटिटी यूज करके अब हम क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये 5 है प्लस रूट 7 है इंटू 2 प्लस रूट 5 है, इट मीन ये नंबर अलग अलग आ रही है, यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे रूट 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। ये चारों नंबर क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब हमें कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। मतलब ये और ये वाली, ये हम पहले के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, 5 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 2 तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 5 इंटू रूट 5 तो हमारे पास 5 रूट 5 आ जाएगा। सिमिलरली रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो वो हमारे पास 2 रूट 7 आ जाएगा, और रूट 7 इंटू रूट 5 करेंगे, मतलब रूट 7 इंटू रूट 5, तो वो हमारे पास आता है रूट 7 इंटू 5, दैट मीन्स 7 इंटू 5 क्या होता है 35, तो ये हमारे पास रूट 35 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो अब ये और ये दोनों क्या है, सेम, ये और ये दोनों क्या है, सेम, इट मीन्स ये क्या आ रहा है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला किसका बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली रूट बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है वो रूट 5 है, तो रूट 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आप बच्चों को पता है वो 25 होता है, क्योंकि 5 इंटू 5 हमारे पास क्या आता है 25, तो ये 25 हो गया। 25 माइनस 5 हमारे पास क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में क्या है, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो ये आप कर सकते हो, ये है हमारे पास, इसको आप ए मानोगे इसको बी मानोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे देखो ए क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2a हमारे पास रूट 3 है और b हमारे पास रूट 7 है, तो वही हमने लिखा है 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, मतलब 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, प्लस b स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास क्या है रूट 7, तो रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, सिमिलरली ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 बचेगा, ये हमारे पास 7 बचेगा। और इस रूट 3 रूट 7 को आप बच्चों को पता है ये कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7, तो 7 3 क्या होता है 21, तो वही हमने लिखा है 2 रूट 21। तो 7 और 3 हमारे पास 10 होता है, साथ में 2 प्लस रूट 21। तो यहां पे हमने क्या चीज यूज की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप बच्चों को आता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 4 क्या है, रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये हमारे पास ये रूट 11 और ये रूट 11 क्या है सेम, यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे रूट 7 है, तो ये हमारे पास अगर इसको आप a मानेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप बच्चों को ये फॉर्मूला आता है वो किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए यहाँ पे क्या है रूट 11, तो ये क्या हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर। सिमिलरली बी क्या है यहाँ पे रूट 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 11 माइनस 7 दैट मीन्स 4। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज क्यों करते हैं या फिर कब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर इज इन स्क्वायर रूट, अगर वो किसमें हो स्क्वायर रूट में हो, वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टू मेक द डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर। कि हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो स्क्वायर रूट में हो, तो हम रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, क्या करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में होता है। तो उसको जब हम स्क्वायर रूट में जो डिनोमिनेटर होता है जब हम उसको रैशनलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है रैशनल नंबर मिलता है। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, जो ये आइडेंटिटीज हमने पीछे पढ़ी उन आइडेंटिटीज का हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट्स को रैशनलाइज करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे हम ये एग्जांपल्स करेंगे आप बच्चों को समझ आ जाएगा कि हम रैशनलाइज किस तरह से करते हैं। यहां पे देखो डियर स्टूडेंट्स हमें एग्जांपल 17 में दिया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 अपॉन रूट 2, के 1 अपॉन रूट 2 का हमने डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो किस में है रूट 2 में है, मतलब वो स्क्वायर रूट में है। अगर वो स्क्वायर रूट में हो तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर ये सिर्फ एक ही नंबर है वो सिर्फ क्या है स्क्वायर रूट 2, तो जब हम रैशनलाइज करेंगे तो इसी के नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। इट मीन्स हम इस नंबर के साथ जो फ्रैक्शन दी गई है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो वही हमने लिखा है मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 2 बाई रूट 2 अपॉन रूट 2, मतलब इसके साथ हमने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई किया, तो वो हमने इस तरह से लिखा। अब डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू रूट 2 करोगे तो रूट 2 आएगा और रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो आप बच्चों को पता है कि रूट 2 इंटू रूट 2 हमारे पास क्या होता है रूट 2 मल्टीप्लाई 2, और रूट देखो आप बच्चों को यहाँ पे बताया मैंने रूट ए इंटू रूट बी किसके बराबर होता है रूट ए बी के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 2 था, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा रूट 4, तो ये हमने रूट 4 लिखा हुआ है। और डियर स्टूडेंट्स रूट 4 आप बच्चों को मालूम है वो क्या होता है, वो हमारे पास 2 के बराबर होता है, क्योंकि जब 4 का आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो हमारे पास 2 आता है। डियर स्टूडेंट देखो ये कैसे लिखेंगे, अगर ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो ये किसके बराबर आएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर होता है, तो इट मीन्स ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो सकता है कैंसिल, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर क्या बन गया हमारे पास 2, और 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स p अपॉन
क्यू, तो पी यहाँ पे 2 होगा और क्यू हमारे पास 1 होगा। इट मीन्स ये 2 हमारा रैशनल नंबर आ गया। लेकिन पहले ये क्या था, रूट में था और ये हमारे पास इरेशनल नंबर था। इसको हमने किस में चेंज कर दिया, रैशनल नंबर में चेंज कर दिया डिनोमिनेटर को। तो इसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर ऑफ इस फ्रैक्शन का, कि 1/2 + 3√3 इसका हमें जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है। अगर इसका डिनोमिनेटर हमें रैशनलाइज करना होता है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ एक टर्म थी, मैंने आप बच्चों को बता दिया कि उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ हम डिवाइड करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये आप बच्चों ने याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हो, क्या हो, 2 टर्म्स हो, तो मतलब तो हम मल्टीप्लाई तो सेम उसी के साथ करेंगे 2, और यहाँ पे √3 ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर में भी हम 2 और यहाँ पे √3 लिखेंगे। लेकिन ये जो बीच में साइन होगा, अगर ये प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे क्या आता, प्लस आता, यहां पे भी और यहां पे भी प्लस आता। इट मीन्स वो नंबर वही रहते हैं, लेकिन ये जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इन्हीं नंबर्स के साथ। तो वही हमने लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/2√3y, हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 - √3 के साथ, मतलब नंबर वही, और ये जो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, प्लस वाला माइनस में लिख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये हमने इसके साथ डिवाइड किया। तो 1 × 2√3 करेंगे तो वो हमारे पास 1 - 2√3 ही आएगा। और साथ में ये डिनोमिनेटर में क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, a, इसको अगर आप a मानोगे, इसको अगर आप b मानोगे, तो ये a + b, और यहां पे भी a है और यहां पे क्या है, b है, तो ये क्या है, a - b। तो आप बच्चों को ये फार्मूला आता है a + b × a - b, तो वो हमारे पास क्या होता है, a² - b²। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे a क्या है, 2 है, तो हमने 2 का स्क्वायर लिखा है और माइनस बीच में लगाया है, और b हमारे पास क्या है, √3 है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 4, और ये √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 3, मतलब ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 3, और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है, 2 - √3। तो 4 में से 3 निकालेंगे, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आएगा, न्यूमिनेटर हमारा सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वापस वही चीज आती है, दैट मीन्स 2 - √3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस जो फ्रैक्शन थी इसका डिनोमिनेटर भी रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पे नंबर क्या था, अंडररूट में था, इसलिए हमने इसको क्या किया, रैशनलाइज किया। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी एग्जांपल 19 है। तो एग्जांपल 19 में क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। मतलब ये जो हमें फ्रैक्शन दी है, यहां पे डिनोमिनेटर में देखोगे आप, ये क्या है, √3 है, और ये हमारे पास √5 है। मतलब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये किसमें है, रूट में है, और हमने इस जो डिनोमिनेटर को क्या करना है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने दोनों तरीके बता दिए कि अगर सिर्फ एक टर्म हो तो उसी के साथ हम दोनों मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, इन्हीं टर्म्स के साथ, ये जो हमारे पास √3 और यहाँ पे √5 होता है, लेकिन ये जो हमारे पास माइनस है ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो यही हमने लिखा, √3 + 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और √3 + 5 के साथ ही हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमने लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 5/√3 - √5 बाई, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 + √5 से, जो आप बच्चों को मैंने यहाँ पे बताया। तो डियर जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/√3 + √5, और साथ में लिखा है √3 + √5/√3 + √5, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 5 × √3 + √5, तो इस तरह से लिखा है। और साथ में डिनोमिनेटर में क्या है, ये हमारे पास a रहेगा, ये हमारे पास -b, और ये हमारे पास a, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का b। a - b × a + b हमारे पास क्या हो जाएगा, a² - b²। तो जो a हमारे पास था वो √3 था, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b², तो b हमारे पास √5 है, तो √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 × √3 + 5/3 - 5, तो 3 - 5 करेंगे तो वो हमारे पास -2 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 2 है, तो 5/2 हमारे पास ये लिखा है, और ये वाला माइनस हमने यहाँ पे लिखा है, और सिमिलरली √3 + √5 बिल्कुल हमने सेम वैसा ही लिखा है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, जो एग्जाम्पल 19 में ये हमें फ्रैक्शन दी थी, इसको हमें रैशनलाइज करने के लिए बोला था, तो ये भी हमने रैशनलाइज कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल 20।
तो एग्जाम्पल 20 में क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2 कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर जो है हमारे पास वो क्या है 7 प्लस 3√2 कि इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो अगर हमें इसको रैशनलाइज करना हो तो हम क्या करते हैं, वह यही नंबर लिखते हैं। ये नंबर क्या है 7 है और यहाँ पे 3√2 है, लेकिन बीच का जो साइन है वो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस, और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ हम क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो वही हमने लिखा है कि मल्टीप्लाई भी हम इसी के साथ करेंगे, डिवाइड भी इसी के साथ करेंगे। तो यही हमने ये वाली फ्रैक्शन लिखी है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 - 3√2 से, और डिवाइड भी हमने कर दिया 7 - 3√2 से। तो डियर स्टूडेंट्स 1 × 7 - 3√2 करोगे तो हमारे पास 7 - 3√2 ही आएगा। और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है ये क्या है, इसको अगर आप a मानोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a + b, और ये हमारे पास हो जाएगा a - b। तो a + b × a - b हमारे पास होता है a² - b² के बराबर। तो ये a² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या था 3√2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमिनेटर हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये है हमारे पास 3√2 का स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे किया, 3 का स्क्वायर क्या होता है ये अलग से लिखा और √2 का स्क्वायर हमने अलग से लिखा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है और यहाँ पे क्या है 2, तो 9 × 2 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 18, 9 × 2 करोगे तो क्या आएगा 18। तो यही हमने यहाँ पे 18 लिखा है। तो डियर स्टूडेंट जब हम 49 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 31, और न्यूमिनेटर हमने बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है 7 - 3√2/31। तो इस तरह से हमारी एग्जाम्पल जो 20 है तो वो भी हमारी सॉल्व हो गई। होप करता हूं डियर स्टूडेंट कि आप बच्चों को रैशनलाइज करना अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलेगा। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं किसी भी फ्रैक्शन के, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में हो तो हम उसको इस तरह से रैशनलाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपकी क्लासमेट जो भी हैं, आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 9th से लेके 12th तक, आप बच्चे क्या करो ये चैनल सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। उन सारे बच्चों को भी बताओ कि इस चैनल पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप बच्चों को ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बाकी स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो डियर स्टूडेंट्स अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए होंगे ये हमने क्लासिफाई करने हैं कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है कि जो रैशनल और इरेशनल दोनों में फर्क क्या है। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है टर्मिनेटिंग, या फिर क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो क्या होनी चाहिए रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग। इट मींस रैशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होगी टर्मिनेट, मतलब वो खत्म हो जाएगी, आगे आगे वो सवाल नहीं चलेगा वहां पे। और साथ में अगर वो खत्म नहीं भी होगी, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी मतलब उसमें लास्ट में पॉइंट्स लगे होंगे, मतलब सवाल लगा होगा, तो उसके साथ वो क्या होने चाहिए, जो नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए रिपीट होने चाहिए। तो इस तरह से ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में क्या होता है, जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो ना तो खत्म होती है और ना ही रिपीट होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, और फिर या फिर इसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे देखेंगे कि ये जो 2 - √5 है, तो √5 आप बच्चों को मैंने पहले से ही बताया था कि जो √5 होता है तो वो क्या है एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के साथ जब आप किसी रैशनल नंबर को माइनस प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो हमारे पास क्या आता है इरेशनल ही आता है। तो इट मीन्स ये जो नंबर होगा ये हमारे पास क्या होगा इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग देखो तो ये √5 होता है, तो √5 की डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होती है 2.236067 तो ये स्टूडेंट जब आप 2 में से इसको फ्रैक्शन को माइनस करोगे तो ये 2 में से देखो जब भी आप 2.00 कुछ लिखोगे और उसके बाद यहां पे क्या करोगे माइनस
सॉरी यहाँ पे 2.236067 लिखा होगा, और इसको जब आप इसमें से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.236067 ये माइनस करना तो आप बच्चों को आता होगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो 6th में पढ़ते हैं, 5th में पढ़ते हैं, 9th में सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी माइनस करना आता है। तो ये जो माइनस किया तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो डैश डैश आगे चल रही है, इट मीन ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। साथ में जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या है 2-3, आगे 2-3 नहीं है। अगर हमारे पास 2-3-6 देखेंगे तो आगे 2-3-6 नहीं है, इट मीन्स ये नंबर हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। अगर नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसमें होता था, इरेशनल नंबर में, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या है 3 प्लस √23 माइनस 20 √23। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यही हमने लिखा है 3 प्लस √23, तो ये वैसे ही लिखा है माइनस √23। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है, 3 बचता है। तो ये हमारे पास 3 बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 है, तो 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q की फॉर्म में, और Q हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आप बच्चों को रैशनल नंबर की डेफिनेशन आती थी कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इट मीन्स ये जो नंबर था हमारे पास पूरा, ये किसके बराबर आया, 3 के बराबर आया। इट मीन्स ये जो नंबर है हमारा, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हमने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, पार्ट 3 है 2√7/7 तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब आप देखोगे न्यूमिनेटर में भी √7 है, डिनोमिनेटर में भी √7 है। इसको अगर आप इस तरह से लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई √7/7 मल्टीप्लाई बाई √7, तो ये √7 और ये √7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2/7। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे पास √7 कैंसिल हो गया तो 2/7 बचा। तो ये जो 2/7 है, ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में, और Q हमारे पास 7 है, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो इट मीन्स अगर Q 0 के बराबर नहीं है और ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम इस नंबर को, तो ये कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। तो क्योंकि रैशनल नंबर को ही हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है कि ये रैशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4 क्या है, 1/√2। तो 1/√2 इसको जब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में रूट में हो वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसी नंबर के साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमने वही क्या दिया, √2/√2 यहाँ पे हमने लिख लिया, मतलब √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और √2 के साथ हमने डिवाइड भी कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 इंटू √2 करोगे तो √2 आएगा, और √2 इंटू √2 करोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, √4। और आप बच्चों को बताया √4 आपके किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, वो अभी थोड़ी देर पहले आप बच्चों को बताया मैंने। तो ये हमने लिखा है √2/2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है √2, आप बच्चों को पता होगा जो √2 है, तो √2 की जो वैल्यू होती है उसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे, वो 1 पॉइंट समथिंग होती है, 4 पॉइंट कुछ, तो जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। और ये नंबर आप देख रहे हो कि इसमें डैश डैश लगी है, मतलब ये क्या है, रिपीट, ये जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ में इसमें जब आप देखोगे यहाँ पे 7-0 है, तो आगे 7-1 आ रहा है, इट मीन्स ये 2 नंबर आगे रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर आप 707 को लोगे तो यहाँ आगे 106 है, तो इट मीन्स तब भी ये क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। आप बच्चों ये पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में क्या है, 2π। अब पाई की वैल्यू सब बच्चों को पता होती है, वो होती है 2.1415। तो इस तरह से ये आगे बढ़ती जाती है, मतलब ये भी कभी एंड नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 1 जा 2 और 1 कितना होता है 3, तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो ये मल्टीप्लाई आप बच्चे आसानी से कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, जब आप बच्चे अगर मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं तो आपने ये देखा होगा कि ये 2 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6.28300 सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, ये भी क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा है फ्रैक्शन, और साथ में ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो 28 आ रहा है, यहाँ पे आगे 30 आ रहा है। इट मीन अगर 28 दोबारा से रिपीट होता, 28 ही आता तो ये रिकरिंग होती, लेकिन ये दोबारा 28 नहीं आ रहा है, ये 30 आ रहा है यहाँ पे। इट मीन ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसा नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा जो 5 है, तो ये जो पार्ट 5 2 पाई था, तो ये 2 पाई हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो होप करता हूं डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज 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 आप बच्चे मेरी भी हेल्प करो, और आप बच्चे अपनी भी अगर हेल्प करना चाहते हो, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहते हो, अच्छे से अच्छे नोट्स चाहते हो, तो डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को बाकी सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। हर एक बच्चा इन लेक्चर्स से पढ़ना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सके। अगर आप बच्चे भी चाहते हो कि आप अपने जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपका रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 आए, अगर आप भी 0 से हीरो बनना चाहते हो, तो डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, और डेली बेसिस पे इन लेक्चर्स से आप स्टडी किया करो, ताकि आप बच्चों का जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही उज्जवल रहे, बहुत ही अच्छा रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।